आज साल का दूसरा दिन है और साल के पहले दिन में अपने डायरी के अंदर में आपने बहुत सारी चीजें लिखा होगा अपने बारे में कि मुझे इस साल अच्छी फिजिक बनाना है, अच्छा हेल्थ बनाना है, सिक्स पैक बनाना है, मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं। आज अगर मैं लाइफ में 10 पे हूं तो मुझे 20 पे जाना है साल के एंड में। मेरी ओर से आप एक चीज ये ले लीजिए कि आप आज जहां कहीं भी हैं, मतलब आपको जब भी वक्त मिले, टाइम निकाल करके जीवन में एक बारी महाभारत देखिए या फिर पढ़िए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पूरी जीवन ही महाभारत है। जब आप महाभारत को देखोगे, ज्यादातर केस में होता क्या है कि महाभारत व्यक्ति तब देखता है जब उनका उम्र जो है वो 50 से पार हो जाता है। अब 50 साल के बाद आदमी अगर देखेगा तो वो जीवन में उतना कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। अगर आप मान लेते 20 से 30 के बीच में देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगेगा। और आज जो आपका अपना लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, आपको लगता है कि ये एग्जाम क्रैक करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप देखते हो तो आपको लगेगा कि यार उतनी मुश्किल नहीं है। आदमी फोकस कैसे करता है, काम कैसे करता है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा और आपका शरीर के अंदर में एक अलग लेवल का ऊर्जा का अनुभव होगा। ठीक है, आज के वीडियो का मेरा एजेंडा है मैनिपुलेट के ऊपर में बात करेंगे, क्योंकि जमाना सोशल मीडिया का है और हम अपना जो राय बनाते हैं वो इस हिसाब से राय बनाते हैं कि फला आदमी क्या कह रहा है, उसके अनुसार से हम राय बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। दूसरों के हिसाब से हम अपना राय नहीं बनाएंगे। इस वीडियो का एजेंडा यही है। और कैसे आदमी हमको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है और आपको मैनिपुलेट कर रहा है। सबसे पहले हम बता देते हैं, देखिए मैनिपुलेट का मतलब होता है कि चालाकी से काम कराना। ठीक है, जैसे मैं एक आदमी हूं तो मैं आपके ऊपर में चालाकी से काम करा रहा हूं, आपको पता भी नहीं लग रहा और मैं वो काम करा ले रहा हूं। और ये आप नहीं, पूरे भीड़ को मैं ऐसा कंट्रोल में कर रहा हूं, पूरे भीड़ को मैं ऐसा कंट्रोल में कर रहा हूं। इसी को कहते हैं मैनिपुलेट, कि एक आदमी के ऊपर में इतने लोग आंख बंद करके जा रहे हैं और उनको पता भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को मैनिपुलेट कितना घातक हो सकता है महाभारत के एग्जांपल से हम समझेंगे। और आज ये शुरू करते हैं। देखिए, महाभारत में युद्ध हो रहा है, ठीक है, 15वां दिन। तो दुर्योधन गुरु द्रोण से कहता है कि गुरु द्रोण, पांडव के जो योद्धा हैं वो तो मर ही नहीं रहे, कभी कभार एक मारे जाते हैं, लेकिन हमारा देखिए भीम ने मार मार के लाशें बिछा दिया। तो गुरु द्रोण का जवाब होता है कि कल का जो दिन होगा वो एक तरफा कर देंगे दुर्योधन, कल तुम मेरा सामर्थ्य देखना। एक तरफा का मतलब होता है कि जैसे अगर आप क्रिकेट प्रेमी है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अभिषेक शर्मा T20 में 10 ओवर अगर खुद खेल गया भाई तो मैच पूरा एक तरफा हो जाता है। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि कल का जो युद्ध होगा वो एक तरफा कर देंगे। 15वां दिन युद्ध स्टार्ट। अब समझिएगा बात होगा। गुरु द्रोणाचार्य, ये है गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है, ये युद्ध में आ जाते हैं। युद्ध में आने के बाद पूरा अफरा तफरी मचा देते हैं। एक साइड से पांडव के जितने भी सेना है ना, सबको मार रहा। कोई भी पांडव के जो योद्धा, चाहे अर्जुन हो गया, भीम हो गया, कोई भी इनका सामना कर ही नहीं पा रहा। सुबह से लेकर टाइम बीतता गया, बहुत सारे सैनिक मार दिए। अब कैसे मारा जाए, मारा कैसे जाएगा? इनको बिना मारे पांडव युद्ध जीत नहीं सकते। श्री कृष्ण भगवान आते हैं। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई मैनिपुलेटर रहा है तो वो है कृष्ण भगवान, इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरे पास एक सुझाव है। तो युधिष्ठिर को बुलाया, भीम को बुलाया, अर्जुन को बुलाया, सभी पांचों भाई को बुलाया। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि माधव सुझाव क्या है? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरे पास जो सुझाव है वो काम, आखिरी का जो काम है वो आपको ही करना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जी कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप प्लान तो बताइए कि प्लान क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि प्लान ये है कि वो जो हाथी है उस हाथी का नाम अश्वत्थामा है, और जो मतलब गुरु द्रोणाचार्य का जो पुत्र है, सबसे प्रिय पुत्र, उनका भी नाम अश्वत्थामा है। ठीक है, तो उस हाथी का भी नाम था अश्वत्थामा और उनका पुत्र का भी नाम था अश्वत्थामा। अब कहा यह गया कि इस हाथी को जो है वो भीम मार देगा और भीम मार करके वहां पर पूरा जश्न मनाने लग जाएगा कि हाँ हाँ हाँ, पूरा हंसेगा कि यार सबको बता दिया, कि पूरा मतलब भीड़ जमा कर देगा, हर जगह ये खबर फैला देगा कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। ठीक है, ये करेगा। लेकिन जैसे ये बात अगर गुरु द्रोण भीम से पूछेगा तो गुरु द्रोण को विश्वास नहीं होगा कि ये सच बात है, क्योंकि अश्वत्थामा कोई मामूली योद्धा वो भी नहीं है। उनको भी आता है कि ब्रह्मास्त्र कैसे कंट्रोल किया जाता है, कुछ भी उठा करके वो ब्रह्मास्त्र प्रकट कर सकता है, तो कोई मामूली योद्धा वो है नहीं। इस प्लान को एग्जीक्यूट अंत में कौन करेगा? युधिष्ठिर करेगा। युधिष्ठिर क्यों करेगा? युधिष्ठिर ही गुरु द्रोण को युधिष्ठिर के ऊपर में भरोसा क्यों होगा? इस बात का प्रमाण इस बात से है कि युधिष्ठिर जीवन में कभी भी झूठ ही नहीं बोला है। अगर उसको सच जानना है, गुरु द्रोणाचार्य को सच जानना है कि क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया, तो इसका जवाब अगर युधिष्ठिर बता दे कि हाँ गुरुजी मारा गया, तो वो मान लेगा। अब आ गया इन तीनों लोगों में, मतलब ये चाह नहीं रहे कि मैं ये नहीं करना चाहता, ये नहीं करना चाहता। अर्जुन कहता है कि वो मेरे गुरुदेव है, उनको छल से मैं कैसे मार सकता हूं, नहीं मारूंगा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो, ये जो महाभारत हो रहा है ये धर्म और अधर्म के बीच में है। ठीक है, तो अर्जुन तुम अगर जीतोगे तो धर्म जीतेगा और तुम हारोगे तो धर्म हारेगा।
तो तुम्हारा जीतना अति आवश्यक है, और तुम जीत तभी पाओगे जब गुरु द्रोण को मारना होगा। गुरु द्रोण के बिना कोई जीत ही नहीं सकता। तुम में उतना ताकत नहीं है कि तुम गुरु द्रोण को मार सकते हो, इसलिए प्लान करना ही पड़ेगा। तो अर्जुन तो पिघल गया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा ठीक है प्लान करते हैं। प्लान के मुताबिक भीम जो है, यहां पर पिक्चर देखिए, भीम जो है ये हाथी को मार देते हैं, ठीक है। ये हाथी को मारने के बाद वो पूरा जश्न मनाने लग जाते हैं कि ये अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। प्लान के मुताबिक वही हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य आते हैं, भीम से पूछते हैं कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, तो कहते हैं कि हाँ हाँ पूरा मारा गया, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता। सभी लोगों से पूछते हैं। वो अंत में युधिष्ठिर के पास जाता है कि युधिष्ठिर तुम धर्मराज हो, तुमने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला, क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो आपका पुत्र नहीं, हाथी है। ये बात उन्होंने सुना ही नहीं, ये बात उन्होंने सुना ही नहीं, और सिर्फ इतना ही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, और वो जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने अपना शस्त्र को त्याग दिया। शस्त्र को त्याग देते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, त्याग देते हैं। अब यहां से मुझे क्या समझाना है, यहां से हमें क्या समझना है? यहां से हमें एक चीज समझना है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है, चाहे वो जीवन भर सच क्यों ना बोलता हो। महात्मा बुद्ध का भी यही स्टेटमेंट है कि कभी भी किसी के ऊपर में भरोसा मत करो, किसी की मत सुनो, जब तक तुम्हारी अंतरात्मा वो चीजें ना कहे तब तक। और वो मतलब ऐसे शस्त्र छोड़ देते हैं, और उसके बाद दृष्टिधुम आते हैं और इसका गर्दन उतार देते हैं, मतलब गुरु द्रोण का धड़ से अलग कर देते हैं। इनका प्रतिज्ञा था कि दृष्टिधुम इनको ही मारेंगे, तो ये प्रतिज्ञा भी पूर्ण करना था, और ये मैनिपुलेट, ये जानबूझ करके ऐसा प्लान बनाया गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी में आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति पर विश्वास मत कीजिए तब तक, जब तक कि आप खुद उस चीज को रिसर्च कीजिए, आपका अंतरात्मा क्या है, आपने उतना दिन से जो पढ़ रखा है, चीजें देख रखा है, चीजें सीख रखा है, उनसे आपने क्या सीखा है। जब तक वो चीजें आप मतलब प्लान करके सक्सेस ना कर लें, तब तक किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है। क्योंकि ये आदमी इन पे भरोसा करके, युधिष्ठिर पर भरोसा करके ये सारी चीजें छोड़ देते हैं, जबकि इनके पास अथाह सामर्थ्य है। गुरु द्रोण के पास शक्तियों की कोई कमी नहीं, ब्रह्मास्त्र 1 सेकंड में प्रकट कर सकता है, 1 सेकंड में उसको हटा भी सकता है। ये ताकत है आप में, हम में कुछ नहीं है भाई। आप में ये ताकत है क्या कि आप आधे घंटे चुपचाप होकर एक जगह बैठ सकते हैं? आप नहीं बैठ पाओगे, ट्राई कर लेना भाई, इसी वीडियो के नीचे मतलब बाद में ट्राई कर लीजिएगा। क्या आधे घंटे बिना कुछ सोचे अपने सांस के ऊपर में ध्यान दे सकते हैं? ये भी एक शक्ति है, लेकिन आप नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, पूरा वीडियो का एजेंडा मेरा यही था कि आज के टाइम पे लोग मैनिपुलेट बहुत ज्यादा बना रहे हैं, आपको पता भी नहीं लग रहा है, लेकिन मैनिपुलेट आप हो रहे हैं। और वीडियो के जमाने में मैनिपुलेट ज्यादा होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति से आपने पर्सनल कभी नहीं मिला है, वो जो बता रहे हैं उसके बिहाफ पे आप अपना राय बना रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है। बाकी उम्मीद कर रहे हैं आप सारी चीजें समझ पाए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।